वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी वन शॉट रिवीजन। पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइस से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉस कॉइन से रिलेटेड हो, ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सारी वेराइटीज जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको पता होगा सबसे इजी चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस के जो वेराइटीज़ होती है वो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो चलिए, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, चांसेस। क्या होता है? कितने चांसेस है, कितनी संभावना है। संभावना, संभावना को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश आने की कितनी संभावना है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना। तो संभावना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। मतलब जो इवेंट होने की जो संभावना है वो कितनी है, इसको मेजर करना प्रोबेबिलिटी आपको बताता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक तरह से क्या है, ये मेजर करता है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर आपको फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इससे आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, राइट। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स क्या होता है कि वो आउटकम जो आपको चाहिए वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल लेके, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, राइट। तो ये अभी अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी एक इवेंट है, जो भी इवेंट हैपन हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 0 और 1। ये डेटा याद रखना, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी हो सकती है, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 2 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 3 नहीं होगी, राइट। या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, माइनस में कोई प्रोबेबिलिटी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, 0 to 1 के बीच में होगी, राइट। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में जो भी आता है 0.3, 0.4, है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन 1 से ज़्यादा और 0 से कम मीन्स नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी। अब प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी और प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? जब इवेंट ही इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी डाई को मैंने थ्रो किया, और उस डाई को जब मैंने थ्रो किया, ठीक है, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, मैं कह रहा हूं 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डाइस के अगर हम आउटकम्स देखें, फेवरेबल आउटकम्स देखें, तो क्या क्या आ सकता है वहां पर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? ये होंगे। और अगर ये बोल रहा है कि भैया मेरे को 7 ला के बताओ, 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 की तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी नहीं डाइस में। तो ये जो 7 की प्रोबेबिलिटी आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है, राइट। ये क्या हो गया? एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट है। वहीं 1 जो है, प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 कब होगी? जब कोई सर्टेन इवेंट होगा कि भैया ये तो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजिंग टुमारो, कल बारिश, कल सनराइज होगा ही होगा, ये सर्टेन है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल सनराइज ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। जो आएगा 100% है, 100%, 100% जो होता है वो क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसलिए सर्टेन इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है।
बात आ गई समझ में? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी, तो कुछ टर्म्स का यूज़ करेंगे हम, जैसे कि एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट मीन्स जो किया गया है, जो भी इवेंट किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल डाइस को हम रोल कर रहे हैं, या हो सकता है हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, राइट, या फिर हो सकता है हम कार्ड्स खेल रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं। तो रोलिंग अ डाइस ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करोगे, आउटकम्स क्या होंगे? जो भी आउटकम्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाइस थ्रो किया है, तो डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी, डाइस के आउटकम्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सारे आउटकम्स हैं, राइट। तो आउटकम मीन समझ गए। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस मीन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स होंगे यहाँ पर? तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे सैंपल स्पेस है इसके, ठीक है, डाइस के लिए, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या है डाइस के लिए? हमारे 1 to 6। वहीं अगर मैं सैंपल स्पेस किसके लिए निकाल रहा हूँ? कॉइन के लिए निकाल रहा हूँ। तो एक कॉइन के लिए सैंपल स्पेस होंगे हेड और टेल। इसके अलावा कुछ हो सकता है? एक कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये सैंपल स्पेस हो गए। ऐसे ही फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आउटकम डेट मैच द रिक्वायर्ड इवेंट। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, ठीक है। किसी डाइस को मैं थ्रो करता हूँ और वहाँ पर मेरे को इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया मेरा? 2 4 6। कौन कौन से हो गए? जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, जो आउटकम्स होते हैं डाइस के अंदर, वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस होते हैं डाइस के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरे को फेवरेबल आउटकम्स मीन्स मेरे को इवन नंबर की, आप बताओ इवन नंबर मेरा फेवरेबल आउटकम से, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलोगे? 2 लोगे, 4 लोगे और 6 लोगे। तो 2 4 और 6 ये एक तरह से क्या हो गया? मेरे को इवन नंबर के लिए चाहिए। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? तो 4 टर्म्स के बारे में हमने सीखा यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी रूल्स, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी रूल्स मीन्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी नॉट एनी इवेंट। यहाँ पर जो ये लिख रखा है ना, प्रोबेबिलिटी एनी इवेंट, पी ऑफ ई, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट, इसको ई डैश या ई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई के ऊपर बार भी लगा सकते हो, ठीक है। वो टोटल क्या होती है हमारी? 1 होती है, राइट। किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट रूल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई अकरिंग एंड नॉट अकरिंग ऑलवेज एड्स अप टू 1, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डाई को रोल कर रहे हो, ठीक है, थ्रो कर रहे हो, और कॉइन को भी फ्लिप कर रहे हो, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग इवेंट से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो हमेशा इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, मैंने अभी आपको बताई भी थी, प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है वो क्या होती है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होगी ना, वो ग्रेटर देन होगी हमारे 0 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, हमारी हमेशा लेस देन और इक्वल टू हमारी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है 1। 1 मीन्स सर्टेन इवेंट की होती है। तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। तो ये रेंज होती है हमारी किसकी? प्रोबेबिलिटी की, राइट। ये याद रखनी है अपने को, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रोबेबिलिटी के याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर नेगेटिव। मैंने आपको बताई थी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 से लेके 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में होती है। तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। इफ एन इवेंट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अगर 1 है तो वो श्योर इवेंट है ना, सर्टेन इवेंट है। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 है मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट है। ये मैंने आपको बता दिया है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अब आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी हम चैप्टर पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका यूज़ कहाँ है? तो यूज़ है बेटा कि आप न्यूज़ तो देखते होंगे, न्यूज़ में वेदर फोरकास्टिंग आपने देखा होगा। तो वो जो चांसेस, जो रेन, बारिश होने के चांसेस जो निकालते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, वो बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी करते हैं, राइट। तो वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। टॉस जब करते हैं, क्रिकेट जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर टॉस किया जाता है कि भाई कौन बैटिंग फर्स्ट करेगा, राइट, या बॉलिंग फर्स्ट करेगा। तो ये एक तरह से निकालने के लिए, ठीक है, वो कि क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं,
क्योंकि वहां पर क्यों गेम्स में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों टीम के पास में, फॉर एग्जांपल यहां पर एक टीम ये है, एक टीम ये है, एक टीम इंडिया की है, एक टीम ऑस्ट्रेलिया की है, तो दोनों टीम के लिए टॉस ही क्यों चूज करते हैं कि भैया टॉस करो, क्योंकि टॉस के अंदर जब आप कॉइन को टॉस करते हो, जब आप टॉस करते हो कॉइन को, तो कॉइन में सिर्फ दो फेसेस होते हैं, टू फेसेस होते हैं, राइट। टू फेसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 50-50% चांसेस होते हैं हेड और टेल आने के, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल की भी 1/2 होगी, 50-50% होगा। इसलिए इसका यूज किया जाता है कि भाई 50-50% है, दोनों के पास में सेम सेम चांसेस है, राइट, क्योंकि सेम चांसेस होने चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना इंडिया के पास में ज़्यादा चांसेस हो टॉस जीतने के, नहीं, सेम सेम चांसेस है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है ताकि एक तरह से फेयर रिजल्ट निकाल सकें हम। स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज़ होता है, राइट, तो स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब लगाते हैं हम क्वेश्चन। अब जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना वो सारे हमने पढ़ लिए, जो फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज तो एक ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस रेंज आपको मैंने बता ही दी है। अब सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं अपने को, और बाकी जो कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, डाइस के क्वेश्चंस होते हैं, टॉस कॉइन के क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। देखो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है। 15% हो सकती है, यस 15% भी हो सकती है, 15/100 में लिख सकता हूँ, और 15/100 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक तरह से 5 3 जा और 3/20 आ रहा है, 3/20 पॉसिबल हमारी प्रोबेबिलिटी है, राइट। ऐसे ही 0.7 को भी मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 7/10 हो जाएगा, और 7/10 भी पॉसिबल है, नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 white and red marble and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? तो white आने की probability आपको बतानी है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था probability of any event आपको निकालना हो तो favorable outcomes divided by total number of outcomes, ऐसे ही निकालते हैं, राइट। तो यहां पर देखो फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या निकालना है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए व्हाइट, तो व्हाइट कितनी है यहां पर अगर आप देख रहे हो तो एक तो ब्लू है और व्हाइट मार्बल है और रेड मार्बल है, ये 3 टाइप की हमारे पास में मार्बल्स है, और ब्लू मार्बल्स हमारे पास में 3 है, व्हाइट मार्बल्स हमारे पास में 2 है, और रेड मार्बल्स हमारे पास में कितनी है, 4 मार्बल्स है, राइट। अब मुझे व्हाइट की बतानी है, क्योंकि इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर टोटल मार्बल्स कितनी है, टोटल तो निकालो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी क्या है टोटल मार्बल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नीचे आएंगे 9, और फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या चाहिए, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितनी है, व्हाइट है हमारी यहाँ पर, तो 2/9 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलेगी। क्लियर है बात। चलिए ऐसे ही हम सेकंड का निकालेंगे, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, ब्लू मार्बल के लिए निकालना है, तो ब्लू मार्बल तो टोटल तो देखो नीचे आएगा 9, और ब्लू मार्बल के लिए ब्लू मार्बल्स कितनी है 3 है, तो 3/9, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट हमारे पास में है क्या, रेड मार्बल, तो टोटल तो नीचे लिखेंगे हम 9, और रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड मार्बल की 4, तो 4/9 हमारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलेगा, किसके लिए, रेड मार्बल के लिए। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she puts card in a bag and steers them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of girl? ठीक है, तो यहां पर देखो कोई देयर आर 40 स्टूडेंट्स, क्लास 10th में 40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से चलो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो कितने थे, 40 थे, राइट। तो 40 स्टूडेंट्स थे और 40 स्टूडेंट में भी हमारी गर्ल्स थी और बॉयज़ थे। जो गर्ल्स थी वो कितने थे, गर्ल्स थी हमारी 25 और बॉयज़ हमारे पास में कितने थे, बॉयज़ थे हमारे 15। इन दोनों का टोटल करूंगा तो 40 बनेगा। अब ये कह रहा है सिर्फ, अब छोड़ दो इनको, ठीक है, आगे आपको नहीं पढ़ना है, आगे आपने पढ़ लिया एक बार बस। अब ये कह रहा है कि भाई गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, गर्ल्स का आपको निकालना है। तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 25, तो 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 5 से और 8 टाइम्स, 5 से जा रहा है 5 5 जा और 5 8 जा, तो 5/8 हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसकी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे सेकंड वाला अगर हमें करना है तो सेकंड वाले के लिए क्या करूंगा, बॉय की प्रोबेबिलिटी बतानी। बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बॉय की है फेवरेबल 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 5 3 जा और ये हो गया हमारा 5 से 8 टाइम्स, सॉरी एक मिनट, 5 3 जा और 5 8 जा, तो 3/8। अब देखो एक अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी किसी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एक यहाँ पे समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, देखो कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो था, है ना, गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अगर मैं गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/8 थी, क्लियर है। और गर्ल्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अगर मैं ये पूछता कि गर्ल्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो है 3/8, राइट। अब इन दोनों को मैं करूंगा अगर सॉल्व तो 8/8 आएगा विच इज इक्वल टू 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच, it is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अब इस क्वेश्चन में भी आप सीखोगे कुछ। दो प्लेयर्स हैं संगीता और रेशमा, तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये है हमारे पास में संगीता और ये है हमारे पास में रेशमा, ठीक है, ये 2 प्लेयर्स है हमारे पास में। इसने कहा है प्ले अ टेनिस मैच, दोनों टेनिस मैच खेलती है। इट इज नॉन डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। अब आपको यह भी पता है कि जो संगीता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि विनिंग द मैच, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी है, 0.62। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो रेशमा की आपको बतानी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अगर संगीता की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, ठीक है, अगर संगीता की प्रोबेबिलिटी 0.62 है और रेशमा की आपको निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1। पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि संगीता के लिए 0.62 दे रखा है, तो मैं निकाल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट जो होता है वो 1 होता है। तो संगीता के लिए अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मेरे को दे रखी है 0.62, राइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट मुझे निकालनी हो कि संगीता की हारने की क्या चांसेस है। देखो संगीता की जीतने की चांसेस अगर 0.62 है तो लॉस के क्या चांसेस है, ये अगर मैं निकाल लूँ तो लॉस के चांसेस जो होंगे वो रेशमा की जीतने के चांसेस होंगे, राइट। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट हमारा निकल जाएगा, 1 में से माइनस कर दूंगा 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 0.38, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट 0.38 जो कि होगी हमारी रेशमा की प्रोबेबिलिटी। तो रेशमा के जीतने की चांसेस क्या है, 0.38, समझिए आप। देखो संगीता अगर जीतने के चांसेस इतने हैं तो रेशमा के चांसेस इतने होंगे,
क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, देखो अगर मैं संगीता के जीतने के चांसेस मैं ऐसे बोलता हूँ 50%, सॉरी 60% है, समझना 60% है, तो रेशमा के कितने चांसेस होंगे, तो आप फटाफट बोल दो कि इसके 40% है, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। तो आपने क्या करा, अगर इसके 60 है तो इसके 40 है। तो ऐसे ही संगीता के अगर जीतने के चांसेस कितने हैं, संगीता के जीतने के चांसेस अगर 0.62 है और टोटल हमारा क्या होता है, टोटल होता है 1, तो जीतने के 0.62 है तो रेशमा के कितने हो जाएंगे, तो 1 में से मैं 0.62 को माइनस कर दूंगा, तो वही किया है मैंने, देखो 1 में से माइनस किया है 0.62, तो इसके चांसेस हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball? तो देखो रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है, ठीक है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सबकी सब सेम साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, राइट। तो अब हम यहां पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्चुअली में मुझे देखो यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स पता है मेरे को नहीं पता। तो पहली बात हमारे पास में कौन कौन सी बॉल्स हैं, ब्लू बॉल है, ठीक है, और हमारे पास में रेड बॉल है और एक येलो बॉल है, ठीक है। अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल और अ येलो बॉल, तो एक एक बॉल है, आ लगा हुआ है ना, तो एक एक बॉल है। ब्लू बॉल 1 है, रेड बॉल 1 है, येलो बॉल 1 है। तो टोटल अगर मैं बोलूँ टोटल बॉल कितनी हो गई, तो टोटल 3 बॉल्स हो गई, राइट। तो अब यहां पर देखो फर्स्ट वाला पार्ट, सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी अगर किसी की भी निकालनी है किसी भी इवेंट की, तो क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, यही होता है। तो अब मेरे को बताइए फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो फेवरेबल येलो का निकालना है मेरे को, तो येलो बॉल्स कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बॉल्स 3 है, तो 1/3। ऐसे ही सेकंड हमें रेड बॉल का निकालना है, तो रेड बॉल कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल 3 है। ऐसे ही थर्ड का भी निकालना है, तो सबके चांसेस एक ही होंगे, 1/3, क्लियर। अब देखना समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, ये तीन ही थे, ब्लू थे, रेड थी, येलो थी, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम करता हूं, राइट, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने ब्लू बॉल निकाली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने रेड बॉल निकाली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने येलो बॉल निकाली, और तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम कर देता हूं तो कितना आएगा पता है, तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम कर देता हूँ 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 1, राइट। तो ऐसा होता है, सारी की प्रोबेबिलिटी मिला के टोटल कितना आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1, ठीक है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम टोटल कर लें तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो 1 बनती है, क्लियर है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बस वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझते हैं। देखो देखो हमारे पास में एक तो होता है डाइस, ठीक है, क्या होता है डाइस, और होता है हमारे पास में कॉइन, जिसको हम क्या करते हैं टॉस करते हैं, डाइस को क्या करते हैं रोल करते हैं, और कार्ड्स होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस यहां से ही आते हैं, डाइस पे या कॉइन पे दे देगा या कार्ड्स पे दे देगा, या हो सकता है केस स्टडी बना के दे दे इसमें से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो डाइस, कॉइन और कार्ड्स को समझते हैं भैया कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, कॉइन की बात करता हूं, कॉइन की। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, अब कॉइन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो अलग अलग आ सकते हैं। कैसे कि मान के चलिए कि कॉइन 1 हो, इसको टॉस किया, हो सकता है 2 कॉइन को टॉस किया, हो सकता है 3 कॉइन को टॉस किया।
अब आप तुम्हारी 10th क्लास में 3 कॉइन्स तक ही है मैक्सिमम, 3 कॉइन को टॉस किया, यहां तक के क्वेश्चंस अपन करेंगे। ऐसे ही डाइस के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। 1 डाइस को रोल किया और 2 डाइस को रोल किया, 3 डाइस को नहीं आएगा आपके, है ना, वो आगे की क्लासेस में होता है, क्लास 11 क्लास 12 वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जब जाके चीज़ें सीखने में आती है। अगर 3 डाइस की अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाला तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 1 और 2, ये 2 डाइस तक मैक्सिमम आपकी आएगी, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए 2 डाइस तक अगर अपन करते हैं। ऐसे कार्ड्स आते हैं तो कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है बात? चलो तो हम पढ़ते हैं इनको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉइन की, कि भैया कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो देखो, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलेगा वहां पर हेड और एक देखने को मिलेगा टेल। बोलो इसके अलावा कुछ होता है भाई? इसके अलावा हमारे पास में कुछ होता है हेड और टेल के अलावा? कुछ नहीं होता, सिर्फ ये 2 फेसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉइन की, अगर मैं कॉइन की बात कर रहा हूं तो ओनली 2 फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सर? एक तो हेड और एक टेल, ठीक है। अब ये 2 फेसेस जो होते हैं हेड और टेल, राइट, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1 कॉइन की। अगर मैं 1 कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास में सिर्फ 2 ही आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से? एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी, राइट। इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जब भी मैं 2 कॉइन को करूंगा तो 1 कॉइन को करूंगा। अब बात आती है 2 कॉइन्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 2 कॉइन्स हो और 2 कॉइन्स को मैं टॉस कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन किसी और के पास है, एक कॉइन किसी और के पास में है, और दोनों कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको ऐसे मैं समझाता हूं, देखो एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा, ठीक है, और मैं यहां बना देता हूं ये कॉइन है और यहां पे मैंने कॉइन बनाया और दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली क्या करा, टॉस किया। तो हो सकता है इस वाले कॉइन में मेरा हेड आए और इस वाले कॉइन में मेरा टेल आए, हो सकता है ऐसा। और हो सकता है इस वाले कॉइन में मेरा टेल आए, इस वाले कॉइन में हेड आए। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में हेड आए और ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में टेल आए। लो, इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। तो ये 4 हमारी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स यहां पर होते हैं। जब भी 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो वहां पर 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, राइट। अब ये 2 कॉइन्स की थी। अब 3 कॉइन्स को अगर करना हो, 3 कॉइन्स को जब मैं टॉस करूंगा, 3 कॉइन्स को सोचिए, 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स मुझे बनाने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर और यहां पर। एक कॉइन मैंने यहां बना दिया, एक कॉइन यहां बना दिया, एक कॉइन यहां बना दिया। अब 3 कॉइन्स की मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि इसमें एच हो सकता है, इसमें टी हो सकता है, इसमें एच हो सकता है। तो देखो बहुत टिपिकल होता है बनाना, राइट। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे बनानी होती है, इनकी जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां के लिए करो एच टी और 8 बार लिखना है आपको, एच टी कर दिए 8 बार। अब 2 बार एच टी एच टी 2 बार हो गया। अब 4 में करना, एच टी ये बन गए हमारे 3 कॉइन्स के आउटकम्स, एच टी, इस तरीके से। ऐसे ही मैं 2 कॉइन्स का भी बता देता हूँ, ये जो मैंने किया था कि इसमें ये आ सकता है, इसमें ये आ सकता है, इसकी मैं बना देता हूँ। इसकी कैसे बनाएंगे हम, इसकी बनाएंगे एच टी और इसमें कर लो एच टी, ये बन गई हमारी 2 कॉइन्स की। और 1 कॉइन की कैसे बनेगी, सिर्फ हेड और टेल। 1 कॉइन की क्या बनेगी, एक तो हेड एच और टी, ये बन गई सिर्फ। क्लियर है बात, समझ में आ गई? इस तरीके से यहां पर हमें बनानी होती है, मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक ही आपको करना है। अब ये इसके अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहां पर ये लोग क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में और क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहली बात तो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार ही टॉस किया गया है, ध्यान रखना,
ठीक है, 2 बार नहीं, एक बार मतलब 1 कॉइन की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सिर्फ 1 कॉइन की बात कर रहा है। कीवर्ड्स को जानो, कीवर्ड्स जो लिखे हुए टोस्ट वंस, तो 1 कॉइन को। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और आपको टेल की भी प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब हेड की भी प्रोबेबिलिटी बतानी, टेल की भी बतानी, राइट। तो अब देखो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर 1 कॉइन की बात करूँ, 1 कॉइन की बात करूँ, तो 1 कॉइन की जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 कॉइन पे जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे, आप कहोगे एक तो हेड होगा और एक टेल होगा, इसके अलावा कुछ होता है, नहीं होता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल आउटकम्स 2 है, जिसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड एक बार है तो 1/2। तो ऐसे मैं निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, अगर मेरे को हेड की निकालनी है, ये हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा, हेड 1 टाइम्स है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। ऐसे मेरे को अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, टेल कितने टाइम्स है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसलिए तो हम कहते हैं 50-50% चांसेस होते हैं जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो 1/2 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्लियर, जब 1 कॉइन को टॉस करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, से one is of 1 and other of 2, what is the probability that she get at least 1 head, ठीक है। तो हरप्रीत के पास में 2 डिफरेंट कॉइन्स है, तो कॉइन नंबर 1 है और कॉइन नंबर 2 है, इसने कहा है, ठीक है। तो आपको बतानी एटलीस्ट 1 हेड, देखो इसने बहुत ध्यान से समझना, इन कीवर्ड्स को ही आपको समझना है, इसने क्या कहा, एटलीस्ट, क्योंकि अब 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स आ गए ना, तो इसमें अपने को कीवर्ड्स को पहचानना है, ये कीवर्ड्स है, ये बोला है एटलीस्ट 1 हेड। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जब भी हमारे पास में एटलीस्ट आएगा और एटमोस्ट आएगा, यहां समझाता हूं, मेरे को एक चीज और बतानी थी कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो, कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, उसकी जितने भी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, फिर से ध्यान रखना, नंबर ऑफ फेसेस जितने भी होते हैं उसकी पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉइन के केस में अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं कॉइन्स के केस में, मैं कॉइन्स के लिए कर रहा हूं ये, तो कॉइन्स के केस में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 फेसेस होते हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2, समझ में, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो 2 की पावर 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो 2 की पावर 2 4। ऐसे ही मान के चलिए 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कभी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में कि 4 कॉइन है, 4 कॉइन को जब टॉस किया जाता है साइमल्टेनियसली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 तो आएगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ फेसेस 2 ही होते हैं, और उसकी पावर आपको 4 कर देनी है, आता है 16, ठीक है। ऐसे 5 कॉइन के लिए बोल सकता है, कैसे भी आ सकता है अपने पास में क्वेश्चन, तो ये याद रखना एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको निकालने आने चाहिए, बता दिया मैंने। और एक चीज और, क्या बताना था मेरे को बताना था एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में। ये जो कीवर्ड्स है ना, एटलीस्ट, इसका मतलब होता है मिनिमम, एटलीस्ट तो होना ही चाहिए यार। अगर मैं ऐसे बोलता हूं एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट 70% तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 70% तो होना ही चाहिए, इससे कम तो चलेगा ही नहीं, इससे कम
चलेगा ही नहीं। 70 मतलब 69 भी आएगा तो उसको मैं मना कर दूंगा, राइट। तो एटलीस्ट मीन्स मिनिमम, और एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम। एटमोस्ट इतना, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर मैंने बोल दिया मैक्स टू मैक्स 90 से ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब 90 से कम चल जाएंगे लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं चलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? बस ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो ये कह रहा है अपने को कि हरप्रीत 2 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करता है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते क्या क्या होंगे, है ना। तो देखो मैंने आपको 2 कॉइन्स की बताई थी, कैसे निकालते हैं 2 कॉइन्स की। यहाँ लिख लेते हैं HT और यहाँ पर आ जाएगा HT। इस तरीके से बताई थी मैंने, राइट। तो ये बन गई हमारी। अब देखो ये कह रहा है अपने को कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है, फिर से लिख लेता हूं मैं फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो अब यहां पर देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो पहली बात तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इसने बोला एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या, एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब इसको ऐसे देखो, मिनिमम 1 हेड, मिनिमम 1 हेड, इससे कम चलेंगे। मिनिमम 1 हेड अगर मैं ऐसा बोलता हूं मिनिमम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 हेड तो चाहिए। क्या इससे ज़्यादा हेड चलेंगे? यस बिल्कुल चलेंगे। क्या इससे कम चलेंगे? नहीं। तो देखो अगर 2 हेड आते हैं तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1 हेड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1 हेड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब इस वाले में देखो टी, तो दोनों में टेल आ रहा है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो चाहिए। एक से ज़्यादा हेड चले होंगे तो चलेंगे, लेकिन नो हेड तो चलेगा ही नहीं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, 1 2 3। कौन कौन से, HT और TH, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर, 3 फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 4, तो 3/4 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्लियर है बात? इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो 3 कॉइन्स की बना लेते हैं। देखो 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 कॉइन्स को जब टॉस किया जाता है तो पहली बात तो 3 कॉइन्स की पॉसिबल आउटकम्स बना देता हूँ मैं। 3 कॉइन्स के लिए मैं पॉसिबल आउटकम्स बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। HT 8 बार हो गया ना, ठीक है हो गया। HT और अब 4 बार HT। ये बन गई हमारी 3 कॉइन्स की पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहां पर क्या बताना है। फर्स्ट वाला पार्ट है एग्जैक्टली 2 हेड। फर्स्ट पार्ट हमारे को बोला है इसने एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब समझे कि 2 हेड चाहिए। तो अब देखो यहां पर देखो 2 हेड कहां पर आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 हेड हमारा यहां पर, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, 1 मिनट, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 हेड कहां पर आ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है यहां पर, और यहां पर आ रहा है, और कहीं आ रहा है, हाँ यहां आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा। बहुत ध्यान से देख लेना, एग्जैक्टली 2 हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए हैं हमारे वो क्या हो गए, फेवरेबल जो हमें चाहिए वो कौन कौन से हो गए, HT और HTH और THH, ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। चलो अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितने होंगे, टोटल 8, तो 3/8। क्लियर है, इस तरीके से निकालना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है एट मोस्ट
अब ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाले ये दोनों क्वेश्चन आ गए। देखो अब आप समझोगे एटलीस्ट और एटमोस्ट कैसे हमें फंसाता है। तो एटमोस्ट टू हेड, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब समझना। देखो मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां पर समझिए, फेवरेबल आउटकम्स, एटमोस्ट टू हेड मतलब मैक्स टू हेड, मैक्सिमम टू हेड। क्या इससे ज़्यादा चलेंगे, 2 हेड से ज़्यादा चलेंगे? नहीं। अगर 0 हेड हो तो चलेगा, यस चलेगा। अगर 1 हेड हो तो चलेगा, यस चलेगा। अगर 2 हेड हो तो चलेगा, चलेगा। लेकिन अगर 3 हेड हो तो चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब यहां से हम समझ गए 0 हेड चलेगा, अगर हेड हो ही नहीं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो और 3 हेड हो तो चलेगा, नहीं। तो सबसे पहली बात, ये 3 हेड है, ये नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा 2 हेड? यस 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 यस। अगर 0 हेड मतलब हेड हो भी नहीं तो भी चलेगा, यस ये भी चलेगा, क्योंकि इसने बोला मैक्सिमम 2 हेड। अगर नहीं भी हो तो चलेगा, मैक्सिमम 2 हेड ही चाहिए। तो कितने हो गए टोटल? 7। यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? हाँ, पहली बात तो फेवरेबल आउटकम्स में आपको लिखने होंगे ये HHT। कौन कौन सी बनी? HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इवेंट की? हमारी 7/8। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, कम से कम एक है, एटलीस्ट इसने बोला एटलीस्ट 1 हेड और क्या होना चाहिए? 1 टेल होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों की बन चुकी है हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको और फिर मैं इसको रब करूँगा। इसकी बनी है हमारी 3/8 और इसकी बनी है हमारी 7/8। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट है। चलो, यहाँ पर था टेल और यहाँ पे भी टेल। ठीक है, अब हमारे पास में थर्ड पार्ट है। क्या है थर्ड पार्ट? एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, ये है हमारे पास में। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 हेड और 1 टेल होना चाहिए। समझ गए? मिनिमम हमारे पास में क्या होना चाहिए? 1 हेड एंड 1 टेल होना चाहिए। तो मिनिमम 1 हेड कहाँ पर आ रहा है? 1 मिनट, इसको हटाते हैं, इसको तो हम रब कर देते हैं। अब मिनिमम 1 हेड कहाँ पर आ रहा है? मिनिमम 1 हेड, कम से कम 1 हेड। क्या ज़्यादा चलेगा? यस ज़्यादा चलेगा। अगर हेड नहीं होगा तो इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, 1 मिनट, इनको भी हटा देते हैं, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मिनिमम 1 हेड, तो मिनिमम 1 हेड के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या 0 हेड चलेगा? तो आप कहोगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसने 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 चलेगा, यस। 2 चलेगा, यस। 3 चलेगा, यस। 0 हेड नहीं चलेगा। 0 हेड कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ही नहीं, सारे के सारे टेल है, तो ये नहीं चलेगा। बाकी जहाँ पर भी 1 2 3 ये सब चलेंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये सब चलेंगे, सब में हेड है। तो कितनी बनेगी इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल कितनी बनेगी? 7/8। राइट, इसकी भी कितनी बनेगी? 7/8। लेकिन देखो इसने कहा है एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, है ना। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड ये चलेंगे एंड 1 टेल होना चाहिए। तो दोनों बोला है इसने, ऐसा नहीं बोला है कि 1 हेड है तो ये सब चलते हैं। एटलीस्ट 1 हेड ओनली होता तो ये सारे चल जाते, राइट। लेकिन इसके साथ में इसने क्या बोला है? एंड 1 टेल भी होना चाहिए। कम से कम 1 हेड तो होगा, कम से कम 1 हेड तो चलेगा, लेकिन उसमें 1 टेल भी होना चाहिए, 1 टेल भी होना चाहिए। तो हो सकता है कि 1 हेड हो, राइट, और
दोनों हेड हो और एक टेल हो। तो देखो इसमें टेल है ही नहीं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें हेड है ही नहीं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड तो चाहिए। ये चलेगा, यस इसमें टेल है और ये चलेगा। ये चलेगा, यस ये भी चलेगा। एच टी टी, लेकिन इसने बोला वन टेल ही चाहिए और यहाँ पर दो टेल आ रहे तो ये नहीं चलेगा। टी एच एच, तो देखो एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल तो ये भी चलेगा। टी टी, दो टेल आ रहे नहीं चलेगा, दो टेल आ रहे नहीं चलेगा। तो कितने हो गए, एक दो तीन। तो टोटल यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको करते हैं अपन, एक सेकेंड, ठीक है। कहाँ गया, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच, ये तीन ही बनेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, ये बनेगी। फोर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो टेल, टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नो टेल है ना, टेल नहीं आना। तो पहले तो मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से और यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो इसने बोला है हमें नो टेल। अब नो टेल मतलब टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए मतलब हेड होना चाहिए, ठीक है। टेल नहीं होना चाहिए, तो देखो नो टेल तो सारे के सारे हेड, ठीक है। अब इसमें टेल आ गया तो ये नहीं चलेगा, इसमें टेल आ गया नहीं, ये, ठीक है, सारे के सारे हेड। तो नो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1/8, ठीक है। मतलब कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, किसी में भी टेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, बाकी इसमें टेल है तो ये नहीं चलेगा। किसी भी एक में भी टेल आ जाता है तो उसको नहीं लेना है, सारे के सारे हेड वाले चल जाएंगे। तो नो टेल की प्रोबेबिलिटी मतलब सारे के सारे हेड, 1/8। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं डाइस के ऊपर। अब हम डाइस कर रहे हैं, तो डाइस में क्या होता है, डाइस तो आपने सबने देखा ही होगा। और डाइस पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ होता है, 7 होता है, 8 होता है, नहीं, 1 से लेके 6 तक होते हैं हमारे पास में, है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स अगर हम डाइस के देखें तो यही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात। अब अगर मैं 1 की फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं, ठीक है, कितने डाइस को, 1 डाइस को अगर मैं यहां पर थ्रो करता हूं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताओ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे डाइस के अंदर, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो 1 कितने टाइम्स है, 1 1 टाइम्स ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है, तो 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को 5 की निकालनी हो तो 5 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 1 टाइम्स है, डिवाइड बाय 6। ऐसे ही मेरे को अगर 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 6 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, डिवाइड बाय 6। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो कि होगी 1/6 जब 1 डाइस को आप थ्रो करोगे। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 1/6। क्लियर है। तो 1 डाइस का तो कोई गेम ही नहीं है यहाँ पर, बहुत ईजी है। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और लगाते हैं और फिर चलेंगे 2 डाइस के ऊपर। देखो सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक डाइस को हमने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेटर देन 4,
तो पहली बात, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या होंगे, जब भी एक डाइस को थ्रो करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स मैंने अभी आपको बताया था, पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, बोलो यही बनेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला है ग्रेटर देन 4, तो आपको ग्रेटर देन 4 जो दिख रहे हैं नंबर, ग्रेटर देन 4 वो कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो 5 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है, बोलो यही दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट की, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/3 आ जाएगा। ऐसी सेकेंड पार्ट है हमारे पास में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4 में क्या आएगा, यहां मैं लिख लेता हूं, लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब समझे कि इक्वल टू 4 भी और उससे लेस देन, मतलब यहां पर हमारा 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, 4 भी आएगा और उससे लेस देन, तो ये आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां पर कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो गए 1 2 3 4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है इस इवेंट की तो हम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स 4 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 2 डाइस के ऊपर, ये है मेन। ठीक है, यहां से आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, तो 2 डाइस के ऊपर चलते हैं। 2 डाइस को सीखना बहुत जरूरी है भैया। तो 2 डाइस की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, जो पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे वो किस तरीके से निकलेंगे, ऐसे। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे निकलेंगे, कैसे बनाते हैं ये टेबल, इसको भी मैं सिखा देता हूँ। ये आपके सामने टेबल बना रखी है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये जो बना रखे हैं ये क्या है हमारे पास में, पॉसिबल आउटकम्स है। कब, जब 2 डाइस को मैं यहां पर क्या करूंगा, थ्रो करूंगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे 2 डाइस के, तो देखो आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखिए आप 1 2 3 4 5 6 लिख लिया ऐसे, और यहां पर भी लिख लिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये ऐसे अपने को लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, 1 1 देखो, ऐसे देखो 1 1, तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ये 2 1 3 1 4 1, अब आप समझ गए होंगे 5 1 6 1। ऐसे इस पे आऊंगा तो 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। अब आप समझ रहे होंगे, देखो ये 1 2, पहली वाली लाइन तो 1 2 3 4 5 6 से चल रही है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट वाली लाइन ये 3 3 लिख दो सब जगह, 3 3 3 3 3 3। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, और बाकी यहाँ पे 4 4 लिख दो, 4 4 4 4 4 4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 5 5 लिख दो, 5 5 5 5 5 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 6 6 लिख दो। ये होते हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, ऐसे ही बन रखी है। क्लियर है, तो ये बनाना आ गई आपको, ये बनाना आ गई, बस अब क्वेश्चन अपन कर लेंगे। अब इसके क्वेश्चन से सीखने कैसे करने। देखो 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are thrown at same time, write down all the possible outcomes, what is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is। देखो इसने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी होगी सम ऑफ द 2 नंबर्स जो हो वो डाइस के, फर्स्ट है 8, तो यहां पर आप देखो, और 8 कहां पर बन रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, सम कहां पर 8 बन रहा है,
तो इसमें देखो सम कहाँ पर 8 बन रहा है, सम बन रहा है एक तो यहाँ पर बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और कहीं पे बन रहा है नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, राइट। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कौन कौन से बने थे, 6 2 5 3, 6 2, ठीक है, 5 3 4 4 3 5 और 2 6। क्लियर है, यही बने थे, तो हमने यहाँ पर बना दी। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब हम निकाल लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ये टोटल जो है ना ये 36 आउटकम्स है। अब ये भी बता देता हूँ इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना मैंने सिखाया भी था आपको। ठीक है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस 6। और कितने डाइस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बताया था, पावर जो होगी वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ डाइस है, 2 की बात कर रहा हूँ, तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। तो यहाँ पर आप काउंट अगर इनको करोगे 6 इंटू 6 36 होगा, तो 5/36। क्लियर है बात। चलिए सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड है 13, टॉप मतलब सम जो है टॉप का वो 13 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो मैं इसे रब करता हूँ और यहाँ देखता हूँ 13 की। तो 13 तो देखो मैक्सिमम यहाँ पर 6 और 6 ये है 12, दो डाइस के मैक्सिमम जो हो सकता है वो 6 और 6 ही तो आ सकता है, इसके अलावा 6 7 आ सकता है कि 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 6 6 आएगा। कभी भी 13 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 12 होने की प्रोबेबिलिटी है बट 13 होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जो होने की प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल इवेंट। देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 0। ठीक है, 13 आ ही नहीं सकता। थर्ड, लेस देन और इक्वल टू 12, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, ये आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब चलते हैं हम वापस से, देखो लेस देन और इक्वल टू 12 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, 12 इक्वल टू 12 में 6 6 आ जाएगा, मतलब 12, और उससे लेस देन जिसका सम 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, ऐसे। तो सारे के सारे आएंगे, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। राइट, समझ गए मेरी बात। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी, 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1, जो कि क्या होता है, सर्टेन इवेंट। ये सर्टेन इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, अरे एक और क्वेश्चन था शायद, हाँ हो गए ना, सारे तीनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, मतलब किसी डाई को थ्रो किया जाता है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब समझ गए, ये 2 डाइस की ही बात कर रहा है, 2 डाइस की ही बात कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 जो है वो एक बार नहीं आया हो, ईदर टाइम मतलब एक बार नहीं आया हो। ठीक है, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आया हो, ये बोलना चाह रहा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं कि 5 विल कम अप ईदर टाइम, मतलब एक बार भी नहीं आया हो। तो देखो 5 कहाँ कहाँ पर आया है, पहली बात तो 5 यहाँ पर आया है। ठीक है, और कहाँ पर आया है, एक बार 5 यहाँ पर आया, एक बार 5 यहाँ आया, एक बार 5 यहाँ आया, यहाँ पर 5 यहाँ आया, और 5 यहाँ पर 2 बार आया। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा था अपने को, इसने कहा था क्वेश्चन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब एक बार भी नहीं आया है। ठीक है, तो
अब 5 इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी आया है और इधर भी आया है। और कहीं पे 5 आया है? नहीं। यहां पर देखो 2 बार आया है, ठीक है, यहां पर 2 बार आया है, तो 5 कम से कम एक बार तो आ गया। तो अब यहां पर हम किस किस को लेंगे? इनको नहीं लेंगे बाकी, क्योंकि इसने बोला था 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, ठीक है। तो हम किसको लेंगे? इनको छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो ये कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 है, टोटल 36 होता है। तो 36 में से 11 लेस कर दो, कितना होता है? 36 में से 11 लेस करेंगे तो 6 में से 1 लेस करा 5, 3 में से हमने 1 लेस किया 2, तो 25। तो 25 अपॉन हमारी कितनी बनेगी इसकी? 1 मिनट पूरा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 25 अपॉन 36 यहाँ पर हमारी बनेगी, ठीक है। सेकंड, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, मतलब जो 5 है ना वो एक बार तो आया ही हो। तो 5 एक बार, कम से कम एक बार, 2 बार आएगा वो भी चलेगा। तो ये देखो, ये आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, 2 बार आया वो भी चलेगा। और कोई है? नहीं। तो कितने टाइम्स आया ये? 11 बार आया था, अभी हमने निकाला भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आया था। तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 11/36। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, डेक ऑफ कार्ड्स। अब यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेक ऑफ कार्ड्स। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 होते हैं, और इसके अंदर भी जो सूट्स होते हैं, सूट्स मीन्स अलग अलग घर होते हैं, है ना, फैमिली होती है, ठीक है। कौन कौन सी फैमिली होती है? एक होती है हमारे पास में हार्ट, एक होती है डायमंड, एक होती है क्लब, और एक होती है स्पैड। ये 4 फैमिली यहां पर होती है, 4 सूट होते हैं, 4 घर होते हैं, ये समझ लो। अब हर घर के अंदर 13 मेंबर्स होंगे। स्पैड के 13 मेंबर्स होंगे, क्लब के 13 मेंबर्स होंगे, डायमंड के 13 मेंबर्स होंगे, और ऐसे ही हार्ट के 13 मेंबर्स होंगे। तो टोटल अगर हम इनको काउंट करें 13 13 13 13, तो 52 निकल के आता है, राइट, समझ गए। अब जो हमारे पास में डायमंड और हार्ट है ये होते हैं रेड कलर के, और जो हमारे पास में स्पैड और क्लब है ये होते हैं हमारे ब्लैक कलर के, राइट। आपको मैं दिखा भी देता हूं, यहां दिख रहा है आपको, ये क्लब दिख रहा है, ये क्लब इस शेप में होता है और स्पैड इस शेप में होता है। क्लब को बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, है ना, जिसने कार्ड्स खेले होंगे ना, ताश के पत्ते, तो चिड़ी बोलते हैं इसको, और स्पैड को बोलते हैं हुकुम। ऐसे ये डायमंड है ना, तो इसको डायमंड को ईट बोलते हैं वहां पर, और इसको हार्ट को क्या बोलते हैं, वो ताश के पत्ते खेलने वाले, दिल बोलते हैं, दिल, ठीक है। पान बोलते हैं, लाल पान। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये जो क्लब है हमारे पास में और जो स्पैड है ये ब्लैक कलर के हैं, और ऐसे ही डायमंड और हार्ट आपको दिख रहे होंगे ये रेड कलर के। तो ये ध्यान रखना, कलर्स हमारे ये होते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी हमारे पास में क्या होंगे, देखो नंबर्स कार्ड होते हैं, ठीक है, और फेस कार्ड होते हैं। एक हमारे पास में यहां पर फेस कार्ड होते हैं, ये फेस कार्ड दिख रहे हैं, फेस कार्ड। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? टोटल एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, एक सूट के अंदर, एक घर के अंदर 3 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल कितने घर है? 4 घर है, एक 3 इसमें और बाकी 3 इसमें और बाकी 3 इसमें। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 कार्ड्स। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फेस कार्ड की, तो टोटल हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 3 3 3, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये फेस कार्ड कौन कौन से होंगे इनको भी तो समझे, कौन कौन से फेस कार्ड होंगे, ठीक है। ये फेस कार्ड होंगे, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, और एक होता है किंग। ये 3 फेस कार्ड होते हैं, सब में होंगे ये जैक क्वीन किंग। किस में होंगे? हार्ट में भी जैक क्वीन किंग होगा,
डायमंड में भी होगा जैक क्वीन किंग, स्पैड में भी होगा और क्लब में भी होगा जैक क्वीन किंग। ठीक है, तो फेस कार्ड की बात हो गई। एक होता है हमारा एस, ठीक है, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है, ए। ये टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर एक घर के अंदर, हर एक सूट के अंदर 1 एस होगा। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये हमारे एस है। ठीक है, तो ये एस है हमारे पास में, जो कि है ए से डिनोट कर रखा है। देखो, ये ए से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो ये 1 2 3 4, 4 एस होते हैं हमारे पास में। और एक होता है नंबर कार्ड, ये दिख रहा है आपको नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड्स जो होते हैं, जो नंबर कार्ड्स होते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से लेके 2 to 10 तक होते हैं। 2 से लेके 10 तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो 9 नंबर कार्ड्स होंगे। एक सूट के अंदर 9 कार्ड्स। अगर एक सूट के अंदर 9 कार्ड्स होते हैं तो 9 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 सूट होते हैं, तो कितने कार्ड्स बन के आ गए? 36। 36 कार्ड्स जो होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, फेस कार्ड बता दिया, एस 4 होते हैं, नंबर कार्ड्स मैंने बता दिए। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें कर दी। बस कार्ड्स के बारे में इतना ही समझना है अपने को, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना। एक ऑनर कार्ड भी आ जाता है, ऑनर कार्ड, ये भी ध्यान रखना। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड मतलब जिसके ऊपर हमें प्राउड है। तो ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड तो होंगे, फेस कार्ड तो ऑनर कार्ड है क्योंकि बड़े कार्ड है। ऐसे ही एस भी एक बड़ा कार्ड होता है। तो ऑनर कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12 और एस कार्ड कितने होते हैं? 4। तो टोटल ऑनर कार्ड कितने हो गए? 16। ये 16 कार्ड्स जो होते हैं वो अच्छे वाले कार्ड्स होते हैं। क्लियर? बाकी 2 से लेके 10 तक आपके 9 कार्ड्स होते हैं। हर एक सूट के अंदर 9 कार्ड्स होंगे, तो टोटल 36 कार्ड्स होंगे 4 सूट्स के अंदर। तो ये नंबर कार्ड होते हैं, 2 से लेके 10 तक होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अब कार्ड्स को थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कैसे होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है एस, ए है ये। फिर ये देखो, ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। 10 के बाद में ये आपको दिख रहा है, ये वाला कार्ड जो है ये जे है, जिसको बोलते हैं जैक। ये वाला कार्ड क्वीन है और ये वाला कार्ड किंग है। ठीक है, और ये वाला कार्ड एस है, बस। और बाकी ये नंबर कार्ड्स हैं, राइट? ये ऐसे कार्ड्स होते हैं। ये जो आपको कार्ड्स दिखे, जैक क्वीन और किंग, ये आपको दिख रहे हैं ना? एक मिनट, एक, या मैं इससे कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ, ये वाले कार्ड्स दिख रहे हैं। ये हमारे कौन से कार्ड्स होते हैं? ये कार्ड्स होते हैं, ये वाले कार्ड्स जो होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड, जो मैंने अभी बात की थी। आपके काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? ये 12 फेस कार्ड है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहे हैं ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड। ठीक है, ये वाले कार्ड दिखे? ये वाले कार्ड कौन से हैं? ये है नंबर कार्ड। इनको अगर आप काउंट करने बैठोगे तो ये सारे कार्ड जो बन के आएंगे ये नंबर कार्ड है। और ये कार्ड कितने हैं? 36। और ये वाले कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये वाले, तो टोटल कितने कार्ड्स है? ये वाले 4 कार्ड, जो कि है एस। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, अब क्वेश्चंस करते हैं भैया। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S. ठीक है, आपको क्या बतानी है यहाँ पर? कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जाता है, 52 कार्ड्स है, उनमें से हम एक कार्ड निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने एस होते हैं टोटल नंबर ऑफ एस? ऑब्वियसली बात है 4 होते हैं, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालने की हम निकाल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए? एस हो गया हमारा किसका? डायमंड का। एस हो जाएगा हमारा हार्ट का। एस हो जाएगा हमारा क्लब का। और एस हो जाएगा हमारा स्पेड का। तो टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स में 4।
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या लिखेंगे, कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 4/52। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2/26। क्लियर है। चलो सेकेंड वाला पार्ट, नॉट बी एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, तो टोटल 4 एस होते हैं, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 4 एस होते हैं तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 52 में से 4 लेस कर दो तो ये हो जाएंगे 48। 48/52 को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 से जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, हाँ, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना बन रहा है हमारा, 12/13। क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो फर्स्ट पार्ट है, अब फटाफट बना लेते हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं, रेड कलर एक तो होता है डायमंड और एक होता है हमारा हार्ट, राइट। डायमंड के 13 पत्ते होंगे और हार्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे। इसने बोला किंग ऑफ रेड कलर कार्ड, तो एक बार बताओ, डायमंड के अंदर एक किंग होगा और हार्ट के अंदर भी एक किंग होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए बताओ, किंग जो हो गए हैं रेड कलर कार्ड के वो 2 हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 2 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हो गए हैं, टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/26। क्लियर है। चलो सेकंड, अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फेस कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 4 होते हैं, तो 4/52, इसको सॉल्व कर लेते तो 4 1 जा 4 और ये 13, तो 1/13 बनेगी। थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। थर्ड क्या है, अ रेड फेस कार्ड। तो देखो फेस कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, फेस कार्ड जो होते हैं टोटल 4 होते हैं। अब 4 भी कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, 1 इसका होता है, 1 1 1, किस किस के, ये जो फेस कार्ड हम टोटल फेस कार्ड हमारे, अरे मैंने गड़बड़ कर दी ना, देखो फेस कार्ड में एज समझ गया, सॉरी इसमें मैंने गलती कर दी यार, ठीक है, एक सेकंड अभी याद आ गया मेरे को। फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4 3 3 3 3, ठीक है, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 12/52, 4 से काट रहा हूँ 3 और इसको 4 से 3/13 आएगा। अब रेड फेस कार्ड अगर हम देखें तो रेड फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, ठीक है, मतलब डायमंड और हार्ट, इसके अगर हम देखें 3 कार्ड इसके और 3 कार्ड इसके, तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 6 कार्ड। तो रेड फेस कार्ड हो गए हमारे 6/13, 6/52। बहुत ध्यान से आपको करना है, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो 2 से हमारा कट जाएगा, 2 3 जा और 26 दूना 52, तो 26। क्लियर है बात। चलो फोर्थ पार्ट अगर हम करें तो फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंदर जैक जो होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, ये देखो हमारे पास में जो हार्ट है ये कहाँ पे था, ये रहा, इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से समझने में आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो हार्ट है, हार्ट कहाँ पर है, ये रहा, तो हार्ट के अंदर ये है हार्ट, तो हार्ट के अंदर जैक कहाँ दिख रहा है, जैक सिर्फ एक ही तो दिख रहा है, और कहीं जैक है हार्ट का, नहीं है ना, तो जैक ऑफ हार्ट जो होगा वो एक ही होगा। तो 1 टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, तो 1/52। फिफ्थ स्पैड, तो स्पैड कार्ड कितने होते हैं, स्पैड कौन से हैं, स्पैड कौन सा है अपना यहाँ पर पता है, स्पैड ये तो क्लब है, ये स्पैड है, तो टोटल स्पैड्स कितने हैं यहाँ पर, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। सिक्स्थ है हमारे पास में द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड की क्वीन बतानी है, तो डायमंड कहाँ पर है, डायमंड है हमारा, एक सेकेंड, डायमंड है हमारा ये रहा, ठीक है, और डायमंड की क्वीन
आपको दिख रही होगी, डायमंड की क्वीन आपको दिख रही होगी, ये रही। तो ए की क्वीन है, ठीक है, ए की क्वीन होती है, तो डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड 1 डिवाइडेड बाय 52, ये बन गई हमारी सारी प्रॉपर्टी। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लिए हैं, कार्ड से रिलेटेड हुआ, कॉइन से रिलेटेड हुआ, डाइस से रिलेटेड हुआ, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 2 डाइस तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, प्लस कॉइन का हमने किया है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स का, और ऐसे ही हमने कार्ड्स के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।